ग्लैंड का पार्ट 3, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड, पेंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड और गोनाड्स में ओवरी एंड टेस्टिस के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड अगर पोजीशन देखें तो यह रहता है बिहाइंड ऑफ स्टर्नम एंड बिटवीन ऑफ लंग्स। ठीक है, यह क्या रहता है, हमारा जो स्टर्नम बोन्स है इसके पीछे, ठीक है, वो अक्सर में देखेंगे तो हमारा जो स्टर्नम बोन है इस बोन के पीछे और दोनों लंग्स के बीच में स्थित होता है। कौन जी? हमारा थाइमस ग्लैंड स्टर्नम के पीछे और दोनों लंग्स के बीच में स्थित होता है। हम देखेंगे थाइमस ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन और उसके फंक्शन के बारे में। तो थाइमस ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन को हम बोलते हैं थाइमोसिन। थाइमस ग्लैंड सीक्रेटेड ऑन थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन जी? यहां से सीक्रेट कौन हुआ? थाइमोसिन नामक हार्मोन का सीक्रेशन होता है। इस थाइमोसिन नामक हार्मोन का अगर हम देखें, फंक्शन देखें, वर्क देखें, तो यह क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है। यानी कि मैं यहां इसका थाइमोसिन का फंक्शन बताने से पहले एक बता दूं कि यह हार्मोन कब ग्रो करता है? चाइल्डहुड में ग्रो करता है। कब ग्रो करता है जी? चाइल्डहुड में। ठीक है, यह हार्मोन हमारा चाइल्डहुड में ग्रो करता है और जैसे जैसे प्यूबर्टी आते जाता है इस हार्मोन का साइज क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ थाइमस ग्लैंड का साइज डिक्रीज होने लगता है। ठीक है जी, थाइमस ग्लैंड का अगर हम देखेंगे इस प्रकार से तो एज क्या होगा? एज बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा एज, तो थाइमस ग्लैंड का साइज क्या होगा? कम होगा। अगर देखिए एज बढ़ेगा तो यहाँ थाइमस ग्लैंड का साइज है ये क्या होगा? कम होते जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एज क्या है, थाइमस ग्लैंड का साइज क्या है? बड़ा है। यहाँ आएंगे तो छोटा है। ठीक है, तो एज के साथ में इस थाइमस ग्लैंड का साइज है वो कम होने लगता है। अब देखेंगे इससे निकलने वाले हार्मोन के बारे में। हार्मोन के बारे में देखेंगे तो इससे निकलता है, उस हार्मोन को हम कहते हैं थाइमोसिन। थाइमोसिन का वर्क है यह टी लिम्फोसाइट सेल को, कौन सेल जी? टी लिम्फोसाइट, इस सेल को मैच्योरेशन करने काम करता है। किसे क्या करता है? टी लिम्फोसाइट को का मैच्योरेशन कराता है। यानी कि इस सेल का परिवर्धन, मैच्योरेशन जो करने का काम है वह किसका होता है? इस थाइमोसिन हार्मोन का वर्क होता है। जो टी लिम्फोसाइट सेल है इसका निर्माण होता है बोन मेरो में। ठीक है, और ये जो बोन मेरो से बन के निकलता है तो ये क्या होता है? ब्लड में इसका जो थाइमोसिन है इसका क्या होता है? मैच्योरेशन होता है। और यही जो टी लिम्फोसाइट सेल है यही हमारे शरीर में अन्य जो बाह्य जो हानिकारक जो तत्व है उससे ये रक्षा करता है, हमारा लिम्फोसाइट। और हमारा प्रतिरक्षक सिस्टम है यह क्या रहता है? मजबूत रहता है इसी से। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मोटी मोटा इसका जो वर्क में हम कह सकते हैं कि टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन और क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को बनाए रखता है। हम दूसरा देखेंगे पेंक्रियाज के बारे में। सेकेंड है हमारा पेंक्रियाज के बारे में। तो देखिए पेंक्रियाज का जो लोकेशन है ना, यह पेंक्रियाज हमारे आहार नाल में क्या होता है? डिओडेनम वाला हिस्सा में खुलता है। तो पेंक्रियाज को देखिए ये जो पेंक्रियाज वाला जो हिस्सा है
मैं बना दूं यहाँ पास, ये जो पेंक्रियाज है, इस पेंक्रियाज को हम इस प्रकार से काटेंगे तो यह इस प्रकार देखिए कैसे दिखेगा। देखिए इस प्रकार से पेंक्रियाज दिखेगा, दिखाई देने से मैं रफ डायग्राम में बनाऊंगा यहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारा एक्सोक्राइन ग्लैंड रहता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इंडोक्राइन ग्लैंड को, तो ज्यादा एक्सोक्राइन में फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि जो पेंक्रियाज रहता है इसे हम बोलते हैं मिक्सेड और कंपोजिट ग्लैंड, या इसलिए हम बोलते हैं इसे मिश्रित या कंपोजिट ग्लैंड, क्योंकि पेंक्रियाज में एक्सोक्राइन प्लस इंडोक्राइन दोनों प्रकार का ग्लैंड पाया जाता है। कौन कौन सा ग्लैंड पाया जाता है जिसमें? इसमें पाया जाता है एक्सोक्राइन प्लस इंडोक्राइन, राइट। यहां पर दोनों प्रकार के ग्लैंड्स पाया जाता है इस पेंक्रियाज के अंदर में। तो चलिए हम यहाँ पर इंडोक्राइन के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे, एक्सोक्राइन को थोड़ा से भूल जाते हैं। तो ये यहाँ पास देखिए जो यहाँ डक्ट वाला हिस्सा है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में पढ़े थे डक्टलेस ग्लैंड और डक्ट वाले ग्लैंड। तो ये जो एक्सोक्राइन है इसका, यह स्रावित करता है पाचक एंजाइम का, और इसी में पाया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की कोशिका। पेंक्रियाज में पाया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की कोशिका, और आइलेट्स ऑफ कोशिका क्या नाम है जी? इसका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो बात करते हैं हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की। तो यह हमारे पेंक्रियाज की 1 से 2% भाग को बनाता है। कितना परसेंट भाग? 1 से 2%, जबकि एक्सोक्राइन जो पार्ट है यह एक्सोक्राइन 98 to 99% को बनाता है, और ये 1 से 2% पोर्शन को बनाता है इंडोक्राइन, जिसे हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की कोशिका। अब हम देखेंगे इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की कोशिका को जूम करके। तो देखिए यहाँ पास क्या संरचना दिखाई देगा। मैं इसको जूम करके यहां बनाता हूं बड़ा सा। तो देखिए इस प्रकार से आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को देखेंगे तो इसके पेरिफेरल रीजन में पाया जाता है अल्फा सेल। कौन सेल जी? यहां पर पाया जाएगा अल्फा सेल। अल्फा सेल, और सेंट्रल रीजन में पाया जाएगा उस कोशिका को हम बोलेंगे बीटा सेल, और यहीं पास कहीं कहीं पाया जाता है गामा सेल। तो 3 प्रकार की कोशिका इनमें प्रमुख है। इनके अलावा कहीं कहीं एफ कोशिका भी पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे? एफ कोशिका के नाम से जानते हैं। तो हम मोस्टली इस 3 कोशिका के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। अब चलिए देखते हैं, ये तो हमारा हो गया पेंक्रियाज के भाग। अब इस पेंक्रियाज के भाग का जो अलग अलग भाग से अलग अलग हार्मोन सिक्रेशन होगा उसको देखते हैं। तो चलिए पहला हम देखेंगे अल्फा कोशिका के बारे में। तो अल्फा सेल से हम देखेंगे तो यहां से निकलता है हार्मोन, उस हार्मोन को हम कहते हैं ग्लूकागॉन। ये जो हार्मोन है ग्लूकागॉन हार्मोन, यह हार्मोन हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है।
ब्लड में क्या करता है, हमारा इस ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड, राइट। यह क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं और क्या क्या करता है। ये जो ग्लूकोज जो रहता है, ये इसका निर्माण कहाँ होता है, यहाँ देखिए जो लीवर की कोशिका है, ठीक है, तो लीवर के अंदर में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होता है। क्या से होता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदलता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, लीवर में हो रहा है, और इस प्रोसेस के लिए जिम्मेदार है हमारा ग्लूकागॉन हार्मोन, अर्थात यह प्रेरित करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को होने के लिए। तो हम इसका फंक्शन क्या क्या हो गया, अल्फा सेल से निकलने वाले ग्लूकागॉन का, यह क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को इंक्रीज करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। इसके अलावा यह लीवर में ग्लूकोज निर्माण के लिए ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रोसेस को भी अंजाम देता है। इसके अलावा जो लीवर जो इधर क्या रहते हैं, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड आदि को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। मतलब कुछ भी करके यहाँ पर ग्लूकोज की लेवल को रक्त में बढ़ाने का काम करता है, रक्त में मेंटेन करने का काम कौन करता है जी, ग्लाइकोजन करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बीटा सेल से निकलने वाले हार्मोन के बारे में। तो बीटा सेल से हार्मोन निकलता है, बहुत फेमस हार्मोन है, इसे हम बोलते हैं इंसुलिन। सॉरी थोड़ा नहीं चल रहा है। इससे निकलने वाले हार्मोन को हम कहते हैं इंसुलिन। अब देखिए इंसुलिन क्या करता है, जस्ट इस ग्लाइकोजन के अपोजिट बिहेव करता है। कैसे अपोजिट बिहेव, यह ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को कम करने का काम करता है। क्या करता है जी, इस ग्लूकोज की लेवल को कम करने का काम करता है इंसुलिन। तो क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं, है ना, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। मैं इधर को थोड़ा सा मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इधर का। यह ब्लड में क्या किया, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। इसके अलावा यहाँ पर जो हो रहा है प्रोसेस देखिए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रहा है ना, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है। लेकिन यहाँ जो लिवर में एक और प्रोसेस होता है, जब इंसुलिन रिलीज होता है, तो मैं इसको मिटा ही देता हूँ इकट्ठा। तो यहाँ पर देखिए यह क्या करता है, जो ग्लूकोज का जो सेल में, कोशिका के अंदर में अगर हम देखें तो ये ब्लड वेसल है और ये कोशिका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन है, इसके लिए भी इंसुलिन क्या रहता है, जिम्मेदार रहता है। यानी कि ब्लड से कुल मिलाकर के ग्लूकोज की लेवल को कम करने का काम कौन करेगा, इंसुलिन करेगा। तो यहाँ पर रहता है इंसुलिन का रिसेप्टर, और जैसे ही इंसुलिन यहाँ पर बाइंड करता है, वैसे यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर है ग्लूकोज का वो खुल जाता है, और यहाँ पर ग्लूकोज क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होने लगता है। इस प्रकार से ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कोशिका तक पहुँचने के लिए भी कौन जिम्मेदार है, इंसुलिन जिम्मेदार है। इसके अलावा हम देखें तो किसको प्रेरित करता है, एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस को भी प्रेरित करने का काम करता है इंसुलिन हार्मोन।
हमारा कुल मिलाकर के ग्लाइकोजेनेसिस की जो प्रोसेस में यहाँ देख लीजिए, ग्लूकोज से यहाँ निर्माण होता है ग्लाइकोजन का। ठीक है, इसी प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। तो इसी ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस को प्रेरित करता है, कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, तो तीन फंक्शन में क्या बता दिया, यह ग्लूकोज के लेवल को कम करता है ब्लड में, दूसरा यह क्या है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टेशन में कोशिका तक क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के निर्माण में भी हेल्प करता है हमारा बीटा सेल से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन। तीसरा चीज है गामा सेल से निकलने वाले हार्मोन। तो गामा सेल से हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन को हम बोलते हैं सोमेटोस्टैटिन। तो सोमेटोस्टैटिन इसका काम है अल्फा और बीटा सेल से निकलने वाले हार्मोन का कंट्रोल करने का काम करता है सोमेटोस्टैटिन नामक हार्मोन। यानी कि समझ लो कि ये दोनों का पेरेंट्स है ना, दोनों पर कंट्रोल करता है सोमेटोस्टैटिन नामक हार्मोन। तीसरा मैं चौथा सेल और चर्चा कर रहा था, एफ कोशिका, एफ सेल। इसका बता दूं, यह एक प्रकार का पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिंक्रेशन करता है जो इन सब पर कंट्रोल करता है। तो ये जानने की जरूरत नहीं है, आपको ये तीनों को जानना है। ठीक है, अब हमको जाना है आगे पेंक्रियास हो गया, अब पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड। चलिए दोस्तों, ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए ताकि मेरा जो वीडियो है वो पहुंचते रहे जरूरतमंद लोगों तक। तो नेक्स्ट है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में देखिए, यह हमारे किडनी पर, किडनी के ऊपर में, राइट, किडनी के ऊपर में देखेंगे तो इस प्रकार से ये हमारा किडनी है और इसे ऊपर में, किडनी के ऊपर में, जैसे बिल्कुल देखो समोसा देखे हुए, सिंघाड़ा जो भी है तिकोना, इस प्रकार से ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये लगे रहता है एक जोड़ी। यहां से जो एड्रिनल ग्लैंड का हम थोड़ा सा देखें, थोड़ा एनाटॉमिकली इसको देख लें एड्रिनल ग्लैंड को। तो चलिए हम देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड का, इसका दो भाग के बने होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड है, यह दो भाग से बने रहते हैं। कौन कौन सा? एक होता है कॉर्टेक्स, यहां मैं बनाता हूं कॉर्टेक्स, और दूसरा होता है मेड्यूला, राइट। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसका डीप एनाटॉमी। देखिए यहां पर ये वाला भाग है मेड्यूला, राइट। अब देखिए बाहर का जो हिस्सा है, सबसे जो आउटर हिस्सा है इसका, सबसे आउटर हिस्सा को हम बोलेंगे जोना ग्लोमेरुलसा। आउटर रीजन को हम कहेंगे दूसरा रीजन को हम बोलेंगे जोना पेलुसिडा, और तीसरा रीजन को हम बोलेंगे जोना रेटिकुलेटा। तो तीन रीजन इसका रहता है कॉर्टेक्स का। इसी तीनों रीजन को मिला करके हम कहते हैं कॉर्टेक्स, राइट। अब देखिए तीनों रीजन का हम अलग अलग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉर्टेक्स का मैं यहाँ पर बना दूं, देखिए यहाँ मैं जब से कॉर्टेक्स बनाया हूं, तो इस कॉर्टेक्स का हम तीनों भाग को यहाँ पर लिखते हैं चार्ट में।
कौन सा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जोना ग्लोमेरुलोसा। तो देखिए जोना ग्लोमेरुलोसा से यहाँ से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को हम बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। कौन सा हार्मोन निकलता है यहाँ से जी, मिनरेलो ठीक है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स यह एक प्रकार का जो हार्मोन्स ग्रुप है, इसमें जो एग्जांपल है इसका एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन का जो फंक्शन है, क्या फंक्शन है, यह हमारे जो काफी समय तक जब हम पानी नहीं पीते हैं तो यह बिल्कुल हमारा एडीएच की भांति कार्य करता है। हमारे जो किडनी में, यहाँ पर किडनी में वाटर का रीऑब्जर्वेशन का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे जो किडनी में जो वाटर है उसको क्या करता है, रीऑब्जर्वेशन का काम करता है, वाटर का रीऑब्जर्वेशन कराता है। ठीक है, कब कराता है, हमारे शरीर में पानी की कमी होता है तब। ठीक है, मतलब इस कंडीशन में हमारे जो पेशाब है उसको क्या करता है, ये कम कर देता है। वहां पर क्या रीऑब्जर्वेशन होता है किडनी में। दूसरा जो रीजन है इसे हम बोलते हैं जोना पेलिसुडा। जोना तो जोना पेलिसुडा की हम बात करें यहाँ पास, ये वाला चीजें बन गया होगा तो मैं मिटा दूं इसको। तो जोना पेलिसुडा की अगर हम बात करेंगे यहाँ पास, तो जोना पेलिसुडा की जो हार्मोन है इसे हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है जी, क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। यहाँ जो हार्मोन्स है इस हार्मोन को हम बोलेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। तो इस कॉर्टिसोल हार्मोन का क्या काम है, इसका काम है रक्त में ग्लूकोज की लेवल को बढ़ाना। इस रक्त में ग्लूकोज की लेवल को बढ़ाने का काम करता है हमारा कॉर्टिसोल नामक हार्मोन। यह क्या करता है, हमारे इसके अलावा हमारे जो यहाँ पर लिवर रहता है ना, यकृत रहता है, वहाँ पर जो मेन फंक्शन है, जो क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी इंड्यूस करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इंड्यूस करने का भी काम करता है। ठीक है, जैसे मैं वहां पर बताया था, कौन सा हार्मोन बताया था, ग्लूकेगॉन बताया था। बिल्कुल ग्लूकेगॉन की भांति भी यह काम करता है, लेकिन यह हार्मोन तब काम करता है जब हमारा बॉडी में स्ट्रेस कंडीशन हो। कैसा कंडीशन जी, स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, स्ट्रेस कंडीशन में हमारे बॉडी में ग्लूकोज की लेवल को यह मेंटेन करता है। यानी कि अगर हम कई दिन से खाना पीना नहीं खा पा रहे हैं, कहीं पर फंस गए हैं या उपवास है, उस कंडीशन में हमारा कॉर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज होता है और हमारे मसल्स में का, ठीक है, या लिवर में स्थित जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में बदलता है और हमारे बॉडी में ग्लूकोज की लेवल को बनाए रखता है। कौन सा हार्मोन, कॉर्टिसोल नामक हार्मोन। तीसरा जो अंदर के जो लेयर से जो निकला था, कौन सा, जोना रेटिकुलेटा। यहां से हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन को हम बोलते हैं सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन मेल्स में जो मोस्टली हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, लेकिन फीमेल के केसेस में यही टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में। ठीक है जी, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक बात बता दूं, फीमेल में जब मोनोपास होता है तो उनमें जो एस्ट्रोजन कहाँ बनते रहता है? यही पर जो एड्रिनल ग्लैंड्स है, यही से क्या होता है? एस्ट्रोजन क्या होता है? बनते रहता है। जो एंड्रोजन हार्मोन है यही एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होते रहता है। ठीक है, अगर ये क्या होता है, कभी कभी जो जोनल रेटिकुलेटम में ट्यूमर्स हो जाएगा, तो ट्यूमर्स हो जाएगा तो यहाँ कोशिका बढ़ जाएगा, यहाँ कोशिका बढ़ जाएगा तो एंड्रोजन हार्मोन क्या है? ज़्यादा रिलीज होगा, ज़्यादा रिलीज होगा तो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो इससे क्या होता है? डिसीज होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, ये तो हो गया इसका पूरा भाग। अब एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स वाला हिस्सा हो गया, अब बच गया मेड्यूला वाला। ठीक है, तो मेड्यूला को पढ़ने के लिए देखिए, मैं इसको मिटा दूं। मेड्यूला वाला हिस्सा से भी दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से हार्मोन जी? मेडुला वाला हिस्सा से एक निकलता है एड्रिनलिन, या इसी को हम बोलते हैं इपिनेफ्रिन। क्या बोलते हैं? एड्रिनलिन या इपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं। और दूसरा हार्मोन है उसे हम बोलते हैं नॉर एड्रिनलिन या नॉर इपिनेफ्रिन। ये हार्मोन का काम है, इसी को हम जो हार्मोन है, इस हार्मोन को हम इसका फंक्शन देखेंगे दोनों हार्मोन का। तो इसका जो मेन जो फंक्शन है, इसी को हम बोलते हैं फ्लाइट एंड फेयर हार्मोन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? फ्लाई, फाइट और फेयर हार्मोन। ठीक है, यही हमारा जीवन रक्षक हार्मोन होता है एड्रिनलिन हार्मोन। जब हम अचानक कहीं पर डर जाते हैं या अन्य कुछ चीजें हो जाता है, ठीक है, जब हम डर जाते हैं या अचानक जो हिम्मत हमको चाहिए होता है वह इसी हार्मोन से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? लड़ने, है ना, लड़ने की क्षमता, हिम्मत, डर, ये सब के लिए जिम्मेदार होता है एड्रिनलिन हार्मोन। यह हमारे क्या करता है? जो हार्ट बीट है, हृदय की धड़कन, है ना, धड़कन को क्या करता है? बढ़ा देता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे शरीर में, ठीक है, क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को यह बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, एड्रिनलिन और एपिनेफ्रिन दोनों सेम चीज है ना, इसी को ही बोलते हैं। यहाँ पर नॉन एड्रिनलिन और नॉन एपिनेफ्रिन सेम चीज है। और ये दोनों का जो फंक्शन हम देखें तो यह बिल्कुल दोनों पैरेलल काम करता है। ठीक है, दोनों क्या होता है? पैरेलल काम करता है, दोनों साथ साथ काम करता है, दोनों को कोई अलग अलग विशेष वर्क नहीं होता, दोनों मिल के काम करता है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं, ये तो हो गया एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। अब हम इसमें देखेंगे गोनड्स के बारे में। तो गोनड्स के बारे में ओवरी और टेस्टिस के बारे में देखेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे ओवरी के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड नेक्स्ट क्या है? ओवरी का। यह कहाँ, किसके में होगा? फीमेल में होगा, है ना। फीमेल का यह प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, कैसा ऑर्गन है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है क्या? ओवरी। यह जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, फीमेल के जो उदर वाले हिस्सा में, कहाँ पास? जो एब्डोमिनल जो रीजन्स में एक जोड़ी पाया जाता है। कैसा? देखिए
ये फीमेल का एब्डोमिनल रीजन में पाया जाने वाला यूटेरस है, और इस यूटेरस के दोनों साइड में बादाम जैसे है ना ये पाया जाता है, ओवरी पाया जाता है। ये फॉलिपियन ट्यूब है, देखिए। हाँ, तो ये जो ओवरी है, इस ओवरी से जो हार्मोन निकलता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ओवरी से दो हार्मोन निकलता है। तो इस ओवरी को अगर हम देखें थोड़ा सा इस प्रकार से देखें, तो इस ओवरी में फॉलिकल सेल बनता है। ठीक है, क्या बनता है? फॉलिकल सेल। यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियल सेल रहता है और यहाँ पर फॉलिकल सेल बनता है, अलग अलग लेयर। ठीक है, तो इस फॉलिकल सेल से निकलता है हार्मोन, उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। और दूसरा, जब ये आफ्टर ओवुलेशन जब क्या होता है, ईग रिलीज हो जाता है, उसके बाद में यहाँ पर जो ईग का खाली पाउच बचता है, ठीक है, फॉलिकल सेल का, यहाँ पर भर जाता है ब्लड, और इसी को हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम से निकलने वाले हार्मोन को हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ से दो हार्मोन निकलता है, क्या क्या? एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। तो अब बात करते हैं एस्ट्रोजन के फंक्शन के बारे में। तो एस्ट्रोजन के जो मेन फंक्शन है, ठीक है, यह फीमेल में एस्ट्रोजन का मेन फंक्शन है। तो यह बोले तो क्या, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या क्या शामिल है जी? बॉडी में फैट डिपोजिशन। अगर हम बात करें तो बॉडी में क्या, फैट का डिपोजिशन, है ना, वसा का जमाव। इसके अलावा आवाज का पतला होना, ठीक है, ब्रेस्ट का बढ़ना, इसके अलावा प्यूबिक रीजन, बगल में बाल का आना, इसके अलावा और फंक्शन है। इतना फंक्शन के बाद में बोन एंड मसल का डेवलपमेंट भी कराता है। कौन करता है? एस्ट्रोजन नामक हार्मोन कराता है। तो इतना सारा जो फंक्शन है, एक चीज छूट गया, जो हिप्स वाला जो रीजन है, ठीक है, उसका फैलाव भी कौन कराता है? एस्ट्रोजन नामक हार्मोन। ठीक है, जो हिप्स रीजन है, हिप्स वाले भाग का फैलना या चौड़ा होना लिख देते हैं। ठीक है, इतना काम क्या है? एस्ट्रोजन का है। इसके अलावा जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, यह क्या करता है? गर्भाशय को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना। इस गर्भाशय को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने का काम करता है। यहाँ से निकलने वाले प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इसका काम करता है। इतना जो फंक्शन है ओवरी के लिए हो गया दोस्तों। हम नेक्स्ट देखेंगे टेस्टिस के बारे में। ये हो गया। नेक्स्ट इस पढ़ना है टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस देखेंगे तो यह पाया जाता है मेल में, है ना। किसे पाया जाता है? मेल में। तो यह मेल में जो उधर के गुहा के नीचे जो वाले हिस्सा में है ना,
एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाता है, ठीक है। इससे बाहर की चीजों को बोलते हैं स्क्रोटम। अब इस टेस्टिस को हम काट के देखेंगे तो इस प्रकार इसमें बहुत सारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई देगा, राइट। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल, ठीक है, यहाँ पर स्पर्म का निर्माण होगा और इसी के चारों ओर पाया जाता है लीडिंग सेल, ठीक। कौन सा सेल? लीडिंग सेल। और इसी लीडिंग सेल के द्वारा सीक्रेट किया जाता है एक हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अब हम देखेंगे इससे निकलने वाले हार्मोन के बारे में। तो चलिए, टेस्टोस्टेरोन में क्या क्या फंक्शन है। तो बिल्कुल फीमेल में जैसे हम पढ़े हैं तो उसका जस्ट थोड़ा सा अपोजिट पढ़ते जाएंगे। तो टेस्टोस्टेरोन का जो पहला फंक्शन है मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट। डेवलपमेंट है ना। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट है इसमें क्या क्या डेवलपमेंट होगा, है ना। तो जैसे जो प्यूबर्टी स्टार्ट होगा तो क्या होगा, दाढ़ी मूछ का आना, है ना, प्यूबिक रीजन और जो बगल का भी बाल आना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का हिस्सा है। इसके अलावा आवाज का भारी होना, आवाज का भारी होना, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये इतना जो सारा काम है इसके लिए कौन जिस्म होता है, ये होता है टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा बोन एवं मसल का डेवलपमेंट, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल ही है जो पुरुषों का मसल्स और बोन को क्या बनाता है, स्ट्रांग बनाता है कंपेयर देन फीमेल के, ठीक है। तो इतना जो फंक्शंस है टेस्टोस्टेरोन में याद रखना है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या, दाढ़ी मूछ का आना, बाल का आना, है ना, जो बगल और प्यूबिक रीजन में आवाज का भारी होना, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि जो स्पर्म का बनना, और बोन और मसल्स का डेवलपमेंट। इसके अलावा इरेक्शन, और यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी CNS में भी ये थॉट करता है क्या, जो सेक्सुअल डिजायर के लिए भी जिम्मेदार होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार का वीडियो मैं जब भी बनाऊं आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचे और ये जो वीडियो है जरूरतमंद तक पहुंचता रहे। थैंक यू दोस्तों।